दिल्ली में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के राजनीति और सामाजिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान के साथ कई गणमान्य नेतागण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले नेतागण। उनके साथ सदन में बैठने का, उनके साथ एक बार बैठे हुए थे, वो गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, हम पापा बैठे हुए थे। बंगाल के कोई एक एमपी है, वो आए, उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा सा प्याज चाहिए, प्याज की कमी है। तो सामने कहा कि भाई आप आइए, हम आपको दे देते हैं। बोलते नहीं सर, हम आपके ऑफिस में गए थे और आपके अधिकारी जो है उन्होंने टाल मटोल कर दिया है और उन्होंने ऐसे ही टका दिया। आप जाना था क्या? बड़े पापा ने कम से कम 10 बार सॉरी कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हुआ है तो हम माफी मांगते हैं, सॉरी सॉरी। आप अभी आइए हमारे साथ, अभी हम लोग मंत्रालय चलते हैं, आपको जितना टन प्याज चाहिए हम उतना टन आपको प्याज देंगे। साथियों, वो कोई सांसद कोई पक्ष का नहीं था, विपक्ष का सांसद था और उसको लेके गए, उनका काम किया, जो उनकी डिमांड थी उनकी डिमांड को उनको फुलफिल किया। तो वो कभी भी ये नहीं देखते थे कि भाई कौन कहां का है, अगर जनहित का काम है तो जनहित का काम वो किया करते थे। हमारे ही समस्तीपुर के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो कहानी बता रहे थे, वो हमसे मिले, वो बोल रहे थे कि सर हम तो एक बार दिल्ली आए, सोचे कि भाई हमारे सांसद हैं रामचंद्र पासवान जी, उनके पास जाके बैठते हैं। वो आके मिले, बोले भाई हम तो अचंभा रह गए कि चाय पानी सब कुछ हमको पिलाए, हम विरोधी हैं फिर भी। हमको सांसद जी बोले कि भैया से मुलाकात है, हम बोले कि मंत्री जी हैं, हम कैसे मिलेंगे। बोलते चलिए, उनको उठाए और मंत्रालय लेके चले गए। बड़े पापा का उस वक्त कोई बैठक चल रहा था, उनको पता चला कि भाई हमारे पिताजी आए हैं, विधायक को लेके अपोजिशन का है। मीटिंग हुआ रद्द, खत्म हुआ, वहीं के वहीं उस विधायक को बुलाया गया, वहां चाय पानी हुआ, जो बातें हुई सो हुई। वो विधायक आज भी इस बात का गुणगान गाता है। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये 3 कहानी हम लोग इसलिए बताए क्योंकि उनके जीवन के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। पुराने साथी तो वही हैं, यहाँ कई नौजवान साथी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम तो उनको अपना आइडल मानते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनकी जीवनी को हम लोग अपने स्मरण करें, अपने जीवन में ढालें और उनको हम लोग आगे, उनकी विचारधारा को हम लोग आगे लेके चले। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि वो बोलते थे कि जब पुरुष महिला का जब झगड़ा हो तो महिला का साथ देना चाहिए, जब गरीब और अमीर का झगड़ा हो तो गरीब का साथ देना चाहिए। लेकिन साथ में वो एक बात और कहते थे कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए, ये भी बात वो कहते थे। तो साथियों, उनका नारा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, हम लोग इस नारा को तब तक आगे लेके चलेंगे जब तक हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल जाता। साथियों, आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आज आए, आज पिताजी का किताब का विमोचन है, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं और खासकर हम अपने अभिभावक श्री संजय पासवान जी का हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी किताब को लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। खेत में यदि आप मकई के बीज बोओगे तो गेहूं नहीं होगा, मकई नहीं होगा। और आज ईश्वर की देन देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि जिस कुर्सी पर पासवान जी बैठते थे भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वही कुर्सी मेरे नाम से आवंटित हुआ। तो साथियों, मैं आप तमाम साथियों से यह आग्रह करूंगा कि आज के बाद से आप अपने घर में जाएं और जो किताब लिखी हुई संजय पासवान की किताब है, आप इसको निश्चित रूप से इसको पढ़ें और पासवान जी के द्वारा जितना भी वचन पार्लियामेंट में बोला गया, मैंने तो बहुत बार छोड़ दिया, उसके समय कम है, उसका आप अनुकरण करें। और पासवान जी देश के सेकेंड अम्बेडकर के रूप में माने जाते थे और पूरे देश में दलितों के नेताओं की कमी हो गई। पूरे देश में 3 नेता हुआ करते थे। पहला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दूसरा बाबू जगजीवन राम
और तीसरा पद्म भूषण रामविलास पासवान जी। बोल दो उनको, चौथा कोई दलित का नेता आपके तारीख में नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है। और मैं समझता हूं कि हजारों वर्ष तक वो जगह खाली रहेगा, दूसरा रामविलास पासवान पैदा नहीं लेगा। साथियों, ये समय की पुकार है, हम लोग को इसमें हम लोग को आपस में गौरव होना चाहिए कि रामविलास पासवान जैसे नेता आपके समाज में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में उनका जन्म हुआ, ये बहुत ही गौरव की बात है। आज आप लोग इस मंच से सभी हमारे वक्ताओं ने जो बात अपनी कही है, और मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप लोग भूखे प्यासे रह करके 11 बजे दिन से लेकर अभी तक, मैं समझता हूँ 4 बजे की अवस्था है, अभी तक आप लोगों ने समय दिया। इसके लिए आप तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अंत में यही कहूंगा कि पासवान जी की जैसे नेता, दलितों के नेता, अम्बेडकर के बाद सेकेंड अम्बेडकर के रूप में पासवान जी को माना जाता था। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पासवान जी को मरणोपरांत भारत सरकार, खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा है, शोषितों के मसीहा है, मैं उनसे निवेदन करता हूं इस मंच से। और यहाँ एनडीए गठबंधन के हमारे संजय पासवान जी पूर्व मंत्री हैं, हमारे लालू पासवान जी हैं, मैं इन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच जरूर ले जाए और रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। ये सम्मान निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और देश के मानचित्र पर हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष के बाद जैसा डॉक्टर अम्बेडकर की लोग पूजा करता है, उसी तरह से देश माना जाए कि रामविलास पासवान भी कोई देश का सेकेंड अम्बेडकर था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ और आप दोनों साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने आपकी जो बैठक हो, पार्टी की बैठक हो, आप उसमें इसको महत्व देते हुए रखिए कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया जाए। और हमारे प्रसाद भाई जी है, मैं इनसे भी आग्रह करता हूं कि ये विवाद अपनी पत्रिका में जहां कहीं लिखे, आप जरूर इस बात को पूरे देश में फैलाने का प्रयास करिए। आप हम लोग के गार्जियन स्वरूप में इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो जोर से नारा लगा दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पद्म भूषण रामविलास